देखिए व्हाइट पेपर हर रोज शाम 8:30 बजे आशा सरमान के साथ। नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अब पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द करवाने का ऐलान किया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि पंचायतों के चुनाव भी हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ संवैधानिक कठिनाइयों के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। जम्मू में आज झिड़ी मेले का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करने के बाद उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। देश की संसद ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग को ये आरक्षण दे दिया है, जिससे कि पंचायतों के चुनावों का रास्ता खुल चुका है। अब ये चुनाव जल्द ही करवा दिए जाएंगे ताकि चुने हुए 33,000 प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी भागीदारी निभा पाए। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि झिड़ी मेला सामाजिक भावनाओं का संगम है, जो समाज को ये याद दिलाता है कि अन्नदाता यानी कि किसानों का सम्मान और विकास हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहना चाहिए। इस बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं, कई पूर्व सरपंच यहाँ बैठे हैं। पंचायतों के चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन एक संवैधानिक कठिनाई थी। हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन नहीं था। अनेक बंधुओं ने जो इस समुदाय से हैं, उन्होंने प्रतिवेदन दिया था और इसके कारण एक्ट में संशोधन करना पड़ा, जो भारत की संसद ने किया। अब पंचायतों के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया। बीच में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ गए। मौसम ठीक होते ही जम्मू कश्मीर के पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से करा दिए जाएंगे, ताकि 33,000 चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी भागीदारी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक ये मेला सामाजिक भावनाओं का भी संगम है और ये समाज को स्मरण दिलाता है। अन्नदाता का सम्मान, माने किसान का सम्मान और उसका विकास हमारी प्राथमिकताओं में सदैव ऊपर रहनी चाहिए। मित्रों, बाबा जित्तो के जीवन से उनका देश परिचित है। उनके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान मैं समझता हूं कि सिर्फ किसान नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनुकरणीय है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमारे किसान भाई परिश्रम और सम्मान के प्रतीक हैं। मानवता की सेवा और पोषण में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किसान करता है और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रबुद्ध समाज और संवेदनशील शासन की जिम्मेदारी है कि किसान समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करे और इस दिशा में पिछले 4 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जो उपलब्धियां हैं वो गर्व करने वाली हैं। जम्मू में लगे वार्षिक झिड़ी मेले को रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के पवित्र दरबार में शीश नवा चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। मंदिर परिसर और इसके आसपास के इलाकों में भारी रश देखा जा रहा है और मेले के दौरान यहाँ स्टॉल्स लगाने वालों को भी मुंह मांगी मुराद मिल गई है। जम्मू का पर्यटन विभाग भी इस मेले के संचालन में अपना सहयोग दे रहा है और जल्द ही यहाँ कई जाने माने सिंगर भी अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। मेले में इतना ज्यादा अच्छा लगता है आकर के हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम जब से छोटे छोटे थे यहाँ पर आने लगे, बुआ बाबा जी की अपार कृपा से वो चीजें पाई जो डॉक्टर मना कर देते हैं कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन बाबा जी ठीक कर देते हैं। साइंस भी कुछ नहीं कर सकती और हमने यहाँ आकर वो चीजें पाई हैं जो हमारे भगत जी जिनकी लाइफ 18 घंटे बताई थी डॉक्टर ने, आज 65 साल के हैं। अच्छा, हाँ, और बाबा जी की इतनी कृपा है, बाबा जी की इतनी ज्यादा कृपा है कि यहाँ पे ना पानी था ना दूध था। हम जम्मू का घूम के आए थे, दूध नहीं मिला था बच्चे के लिए, आज दूध की नदियाँ बह रही हैं।
ये बाबा जी की अपार कृपा है, बुआ दाती की कृपा है। और इतनी ज्यादा अरेंज कर दिया है। पहले जब हम आते थे पैरों में छाले पड़ जाते थे और एक एक महीना रुकते थे। ये गिरी मेला है, ये मर्यादा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसमें क्या है, बाबा जी ने अपनी बेटी के रूप में वैष्णव को अपने घर में पाया। इससे बड़ा वरदान कुछ दुनिया में नहीं है। हम उस बाबा जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। हम सालों साल आते जाते हैं। इस तरह कृपा बनाए रखे। और आप चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजाम देखिए, आप बाहर से आते हैं, लुधियाना से आए हैं, इंतजाम कैसा है, कैसी फैसिलिटी है? ऐसा है, आज से जो पहले कुछ वर्ष से पहले ना सड़क थी ना कुछ था। आज देखो, मैं जम्मू गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल से दिल से चैनल वालों का करता हूँ जो हमारी आवाज ऊपर तक पहुँचाते हैं। तो मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करूँगा, गवर्नमेंट का भी करूँगा। पक्की सड़कें बना दी है, एक है साफ सुथरी सड़कें हैं, इंतजाम अच्छे हैं। ये जो कार्तिक महीने का जो महीना आता है, इस पर बाबा जीतो जी का बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल। और बड़ी दूर से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, मुंबई से, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये शहीद बाबा जीतो जी हुए हैं और उनकी जो याद में आज जो मेला लगा हुआ है, बड़ी रौनक है। आप देख ही रहे हैं कि लाइनों में जो कतारों में लोग खड़े हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। हम भी हर साल जो हमारी जो है कुल देवता जी है बाबा जीतो जी, और हम हर साल जहाँ अगर माथा टेकते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं बाबा जी। क्योंकि जो भी पहली पर जो सरिया है, हम डोगरी में बोलते हैं कि पहली पर सरिया जमाने वाली बात है, जहाँ पर आज आप कोई मन्नत मांग के जाओ और महीने के बाद आप उसका रिजल्ट देख लो। बाबा जी की बहुत कृपा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग आ रहे हैं, बड़ी आस्था से आ रहे हैं। ट्रैफिक का, पुलिस का, खाना जो लंगर लगे हुए हैं और बाकी सारा, यानी कि सिविल डिफेंस देख रहा हूँ मैं। सिविल डिफेंस बड़ा अच्छा काम कर रहा है। गाड़ियाँ जो साइड पर है, ट्रैफिक जो पार्किंग है जो साइड पर लगाई हुई है, बीच कोई गाड़ी नहीं आ रही है। बहुत इंतजाम अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि ऐसे जो 8 दिन जो मेला और चलना है, उसका पूरा यानी कि हमारा ताबन दे रही है पुलिस, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ बाबा जीतो का मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, तो जहाँ हर तरह की दुनिया आती है, बाहर से भी आती है। तो जहाँ जिम्मेदारों के लिए लगता है, गन्ना बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे, तो सब जिम्मेदार आते हैं। बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पे, जहाँ से हर तरह की चीज़ मिलती है। जहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, वो और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। जहाँ पे मेला बहुत बड़ा होता है। बच्चे जो आते हैं वो खेलने के लिए लगे रहते हैं, खरीदने के लिए चीज़ें लगी हुई हैं। तो जहाँ दंगल भी बहुत बड़ा जहाँ पे होता है। तो जहाँ बाबा जीतो की बहुत मेहर है, तो दूर दूर से पब्लिक आती है जहाँ पे। सुरक्षा का बहुत अच्छा ये यहाँ इंतजाम किया हुआ है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, जहाँ से बहुत बड़ा मेला लगता है और इसे अच्छे इंतजाम किए हुए हैं कि जहाँ से हर जो पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार और सरकार की सहयोगी कांग्रेस पार्टी से अनुच्छेद 370 पर नजरिया साफ करने की मांग की है। बीरवार के अपने दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में विधानसभा में सरकार द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव पर सवालिया निशान लगाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार विधानसभा में 370 पर खुलकर अपना पक्ष नहीं रख पाई है और कांग्रेस द्वारा दिए गए उस बयान से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है जिसमें कहा गया है कि वो प्रस्ताव स्टेटहुड के लिए था, न कि 370 के लिए। की सरकार है, उसको आवाम ने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत भरोसा किया है, बहुत यकीन किया है और 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जज्बाती इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है, उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, पीडीपी ने उनको जो सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी, कुछ लाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं।
उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था, तो मुझे लगता है इससे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं, खदशात पैदा हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से जम्मू के अंदर रेलवे स्टेशन का डिवीजन मुख्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर जल्द पूरा करने की जरूरत पर बल दिया है। इस मांग को लेकर हाल ही में जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक शीर्ष मंडल ने हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। जम्मू में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने सरकार से जल्द जम्मू में रेलवे का डिवीजन और इसका मुख्यालय के लिए हरी झंडी देने की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। रेल आने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक लगातार से डिमांड कर रही है कि जम्मू में रेलवे का डिवीजन होना चाहिए। और ये जो डिवीजन है ये जरूरत इसकी इसलिए भी महसूस हो रही है काफी देर से, कटरा में ट्रेन आने के बाद और उसके बाद जो ट्रेन अब कश्मीर में जा रही है, और ट्रेन जो है आपको ये भी पता होगा कि हम जो रेलवे का जो है जम्मू पुंछ और हर जगह वहाँ पे भी एक सर्वे चल रहा है, तो बहुत बड़ा विस्तार होगा। जब मेन लाइन विस्तार होता है तो उसके साथ उसकी पेरिफेरीज का भी विस्तार होता है, ऑटोमेटिकली होता है, पर उसके लिए डिवीजन का होना बहुत जरूरी है। हमारे जो लोकल एमपीज हैं यहाँ के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या हमारे जुगल किशोर जी या हमारे जो यहाँ के हमारे अध्यक्ष हैं सर शर्मा जी, उन्होंने बार बार ये बात को डिमांड उठाई है। जब भी दिल्ली में मीटिंग के लिए जाते हैं वहाँ जाके ये अपनी डिमांड को रखते हैं। ये शायद उसी डिमांड का नतीजा है कि आज हम ये कह पा रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो डिवीजन है उसका अप्रूवल होना चाहिए, ताकि जम्मू का जो विस्तार है रेलवे नेटवर्क। कश्मीरी पंडित विस्थापितों के संगठन यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने सरकार को अपनी कुछ मांगों का हवाला देते हुए इन्हें यहाँ पर पूरा करने की जरूरत पर बल दिया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के अध्यक्ष R.K. भट्ट ने जम्मू में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीरी पंडित विस्थापितों की घर वापसी से संबंधित एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित करने की मांग की, ताकि इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जा सके। भट्ट ने सरकार से कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के उन 2 नुमाइंदों के नाम भी सार्वजनिक करने की मांग की है जिन्हें की परिसीमन के बाद विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। और आज हम अपील करते हैं अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से कि स्टेट असेंबली में एक ऐसा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जिससे केवल और केवल कश्मीरी पंडित की वापसी की बात की जाएगी और किसी दूसरे मुद्दे को उस टाइम नहीं आप करिए। काफी सारे रेजोल्यूशन लाए जाते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन एक छोटी माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी 3 लाख कश्मीरी पंडितों, 5 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए अगर भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के पास समय नहीं है कि इनके लिए भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाए फ्लोर हाउस में कि हमारी वापसी कब होगी, कैसे होगी और उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। और तीसरी एक अहम बात, भारत सरकार ने, मोदी जी सरकार ने और डिलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीरी पंडितों के लिए जो 2 सीटें रिजर्व की है स्टेट असेंबली में, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन 2 लोग होंगे जिनको आप। शिव मंदिर संत सेवाश्रम ट्रस्ट समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां लगातार निभाता आ रहा है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ट्रस्ट ने अखनूर के कुछ सरकारी स्कूलों के उन बच्चों को जरूरत का सामान वितरित किया जिनके परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है। ट्रस्ट के प्रधान शिव प्रताप और उप प्रधान कुलदीप पंगोत्रा की अध्यक्षता में ट्रस्ट की एक टीम आज अखनूर पहुंची और इन बच्चों में ये सामान वितरित किया गया। अखनूर की जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुमन बाला ने इसके लिए ट्रस्ट का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें अच्छे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला है। तो इन्होंने हमारे बच्चों को जो प्रोत्साहित किया है, मनोबल बढ़ा है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं गरीब बच्चे हैं, तो इनको इन्होंने जो बैग लिए हैं, फ्रॉक लिए हैं, पैंट लिए हैं, नोटबुक लिए हैं, जो भी दिया है, तो मैं इनका दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करती हूँ कि बच्चों का जो है मनोबल बढ़ा है। बच्चों का नहीं, इनके माता पिता का भी मनोबल बढ़ा है इनको जो चीज़ें देनी थी। इन्होंने जो किया हुआ है इनके बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। वैसे तो हमारी सरकार जो है वो बच्चों को यूनिफॉर्म,
आलू की और बहुत सी दे रही है बच्चों को। ये अपना जैसे हो गया स्वेटर हो गए, बूट हो गए, अपना ये जैसे बैग हो गए, टिश्यू बैग और ये नोटबुक्स होगी, टूथब्रश हो गए, ये हम बांटते हैं। पहले भी हम ये कोटगढ़ी में एक बार पहले भी 9 साल पहले बांटे थे, उसके बाद गौर में हमने बांटे थे। आज हम आए हैं कोई 8-9 स्कूलों के लिए, अभी कोटगढ़ी में बांट के आए हैं हम कोई 150 बच्चे को। तो अभी हमने इधर कोई 218 बच्चे हैं जिनको 8 स्कूलों को हम ये देना शुरू करने लगे हैं, ये अपना सामान देके। और भी हम चाहते हैं कि हमारे से जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज से 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, जिसमें देश के जाने माने सर्जन अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में सर्जन सर्जरी के आधुनिक और नई तकनीकों पर भी जीएमसी की फैकल्टी के साथ साथ संवाद कर रहे हैं, ताकि ऐसी तकनीकों का फायदा यहाँ भी लिया जा सके। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉक्टर सईद आबिद रशीद ने किया। आज जीएमसी जम्मू में 3 दिन की सर्जिकल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली कल स्टार्ट हुई थी, जिसमें वर्कशॉप पूरी कंट्री से बहुत रिनोन्ड सर्जन्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत रिनोन्ड सर्जन्स पूरे देश से यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट, जो कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके साथ मिलकर सर्जरी एज ए डिसिप्लिन, इसको कैसे स्केल अप कराया जाए, इसको कैसे इनोवेट कराया जाए जीएमसी जम्मू में, इस तरफ डेलिब्रेशन किए, इसमें वर्कशॉप्स हुए। पूरे देश से जो सर्जन्स आए थे उन्होंने यहाँ का काम देखा और अप्रिशिएट किया। और मैं जीएमसी जम्मू को और डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी को और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, including the principal, including medical superintendent, including everybody else in the entire team and the HOD and its faculty members, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका काम आज पूरे देश में देखा गया है। ऑल्सो दिस इज a great opportunity of making sure कि पूरी वर्ल्ड में और हमारे देश में बेस्ट सेंटर्स में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे इनवाइट किया जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स को, खासतौर पर जम्मू और कश्मीर डिवीजन के पेशेंट्स को बेटर फायदा, बेटर फैसिलिटीज, बेटर एमिनिटीज प्रोवाइड हों। इस सब के लिए हम सब एकजुट हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले वक्त में चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे भी किसी तरह की हेल्प हो, डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिकल कॉलेज जम्मू और बाकी सब मेडिकल कॉलेजेस को आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया जाए। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोरों शोरों से उठाया है। एसोसिएशन ने डेली वेजरों का हवाला देते हुए कहा कि अगर सरकार डेली वेजरों को नियमित करती है तो ये सुविधा उन्हें भी मिलनी चाहिए। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की नई सरकार से उम्मीद जताई कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उनकी सभी मांगे पूरी की जाएंगी। हमारी एक ही डिमांड है, अगर बाकी वालों को जो जितने भी डेली वेजर हैं, अगर उनको अगर परमानेंट करते हैं या कोई फिक्स करते हैं तो हमारा भी उसी तरह से किया जाए, क्योंकि डीलर भी अपने फैमिली का लालन पालन कर सके। क्योंकि आज किसी डीलर को 2000 बनता, किसी को 5000 बनता, किसी को 10,000 बनता, किसी को 8000 बनता, उससे गुजारा नहीं चलता। तो हमारी आपके मीडिया भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से हमारा जो नए मंत्री साहब आए हैं श्री शर्मा जी, और हमारे वो बहुत ही अच्छे हैं, उनके फादर साहब भी बहुत, कि जो मुद्दा मैं बाकी डेली वेजरों के साथ रखा जाए उसमें डीलर को भी मद्देनजर रखा जाए। क्योंकि डीलर ने कोविड में काम किया, डीलर ने कोविड में बढ़ चढ़ के काम किया, जब लोगों की दुकानें बंद थी, पानी नहीं था, स्टोरों में राशन पाते और घर घर लोगों को राशन पहुंचाते थे। तो चलिए न्यूज ब्रीफ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।